आज के रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो खबरों की भरमार है। मतलब एक से बढ़कर एक जो है वो खबर आज सुनने को मिली, देखने को मिली। आज जो है सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि पाकिस्तान के जो कप्तान थे बाबर आज़म, उन्होंने जो है वो स्टेप डाउन कर दिया है और अब वो किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करेंगे। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है टेस्ट के लिए शान मसूद और जो T20Is हैं उनके लिए शाहीन शाह अफरीदी को एज कैप्टन अनाउंस कर दिया है। और इससे एक और जो लेटेस्ट खबर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो जारी की है, वो ये है कि मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट की जो सीट है वो संभाल ली है और अब से वो जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फैसले करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी आज कहा है कि जो फैसला उनके कोचेस से रिलेटेड है वो उनको कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम नहीं करेंगे और जो भी नया कोचिंग स्टाफ होगा वो आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको अनाउंस करेगा। तो सबसे पहले बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम ने आज जो है वो खुद स्टेप डाउन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के ओहदे से और मेरी नज़र में ये एक अच्छा डिसीजन है। बाबर जो है वो अब बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ खेल सकेंगे क्योंकि जो कप्तानी का इजाफी बोझ था उसकी वजह से अभी चंद जिस तरह के इवेंट्स हुए हैं उनके अंदर उनकी अपनी जो कारकर्दगी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। बाबर आजम ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उनको 2019 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो कप्तान बनाया गया था और उसके बाद से उन्होंने अब तक पाकिस्तान टीम की कमान संभाली और अपने बेस्ट एबिलिटीज़ पे उन्होंने पाकिस्तान को सर्व करने की कोशिश की एज अ कैप्टन भी, एज अ बैटर भी, एज अ प्लेयर ओवरऑल। और उनकी जो है वो बेस्ट विशेस उन्होंने कहा है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैप्टन अनाउंस करेगा उनकी उसको पूरा सपोर्ट करेंगे बाबर आजम। उनकी सपोर्ट जो है वो दोनों कप्तानों के साथ रहेगी या अगर कोई जिस तरह अभी ओडीआईज का जो है वो कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ तो जो भी उसके अंदर अनाउंस करेंगे बाबर आजम उसको पूरा बैक करेंगे। तो बाबर आजम जो हैं अभी क्योंकि उनका क्रिकेटिंग करियर आप समझ लें कि अभी एक सफ़र के उस पे वो गामजन हैं और अभी उनको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है पाकिस्तान के लिए। अब क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर कप्तानी का एक कप्तान के ऊपर कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसके अंदर विद इन टीम भी हो सकती हैं और आउटसाइड टीम के जो नॉइज़ होते हैं जिस तरह आप सब जानते हैं कि जो मीडिया का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा अहम इसके अंदर होता है और मीडिया की जद के अंदर थे बाबर आजम बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ आप सब ने भी ये चीज़ नोट की होगी, बाबर आजम जो थे वो उस तरीके से इम्प्रूव नहीं कर रहे थे एज कैप्टनसी वाइज अगर देखें तो उनकी जो कई ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान शायद अगर कोई कप्तानी सही की जाती तो जीत सकता था, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे हुए शायद वो उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे सिचुएशंस को, उस तरीके से बेहतर नहीं जज कर सकते थे। अगर शायद कोई ना कोई उसकी जगह और कैप्टन होता तो डेफिनेटली शायद रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते। लेकिन अब क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स होके खेलेंगे, उनको किसी किस्म की कोई इशू नहीं होगा, पीछे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जी अभी हमने आगे किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह की जो हमारा जो ओवरऑल एक बेंचमार्क है वो हम किस तरीके से उसको आगे लेकर चलेंगे, सिलेक्शन के मामलात के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उनकी एक हद तक जो है बिल्कुल माइंड उनका इस लिहाज से रिलैक्स हो जाएगा, वो अपनी गेम के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो पाकिस्तान को ज़्यादा मैचेस में अब जीत दिलवाने की जो है वो एबिलिटी उनकी जो है वो अब बढ़ेगी। और जितनी भी अभी उनके पास एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जितना उनको उनके अंदर एबिलिटी है कि वो अचीव कर सकें। और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो हैं टॉप बैटर हैं अभी। और अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स है और ज़्यादा बनाने हैं, तोड़ने हैं। और एटलीस्ट ये जो सबसे ज़्यादा 10,000 का रिकॉर्ड है यूनुस खान का टेस्ट मैचेस में, वो उसको भी वो तोड़ सकते हैं। ओडीआईज का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं। 19 सेंचुरियों का सईद अनवर का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर चुके हैं। वो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं किसी भी पाकिस्तानी बैटर की अभी तक ओडीआईज के अंदर।
तो वो उसको अब तोड़ने के करीब है, सिर्फ 1 सेंचुरी उससे वो दूर है। और लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने ओडीआईज़ की क्रिकेट ओडीआईज़ फॉर्मेट नहीं खेलना, अभी पाकिस्तान की जो सारी तवज्जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर है, जहाँ पे उन्होंने टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने हैं। उसके साथ फिर आगे टी20 भी शुरू हो रहे हैं, 5 टी20 की सीरीज आगे न्यूजीलैंड के साथ भी आ रही है। तो उम्मीद की जा रही है बाबर यकीनन डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उनको जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं, फाइटर हैं, वो हिम्मत हारेंगे नहीं, और वो अपनी परफॉर्मेंसेस से जो हैं सारे नाकिदीन के जो है वो मुंह बंद कराएंगे। और परफॉर्मेंसेस जो हैं, जब आप परफॉर्मेंसेस करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, आप एज अ प्लेयर जो है वो इम्प्रूव करते हैं, आपको आइडिया जो है बेहतर होता जाता है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट है, ये यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं है। ये कोई पता नहीं कि बाबर आजम बाद में जाके जो है वो दोबारा पाकिस्तान की जो है वो कमान जो है उसे संभाल लें। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे एक दिन कोई चीज़ होती है, अगले दिन जो है वो बिल्कुल कोई मुख्तलिफ चीज़ सामने आ जाती है। इसी तरीके से जो है इनकी जो रिप्लेसमेंट है बाबर आजम की, वो शान मसूद को अनाउंस किया गया है। शान मसूद जो हैं, ऑल्दो उनके ऊपर अब ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनकी तो शायद प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, उन्हें उनको कैप्टन कैसे बना दिया। हालांकि अगर आप शान मसूद की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनली, ये जो श्रीलंकन सीरीज हुई थी, हालांकि उसमें वो स्कोर्स उस तरीके से अचीव नहीं कर सके, बहुत थोड़े उनके रन्स थे इनिंग्स में, लेकिन उन्होंने जिस जारहाना अंदाज में इनिंग्स खेली वो देखने से ताल्लुक रखती थी। वो बिल्कुल जो है सेल्फिश गेम नहीं खेलते, जो उनको रोल दिया जाता है वो उसी रोल के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। बहुत एक सेंसिबल इंसान है, बहुत ही एक मैच्योर हो चुके हैं टाइम के साथ, काफ़ी अरसे से तकरीबन ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तकरीबन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तकरीबन 8-10 साल से ज़ायद उनको अरसा हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, बहुत ज़्यादा तजर्बा है। काउंटी के अंदर उन्होंने डर्बशायर को भी काउंटी की टीम को जो है उसको भी लीड किया, और इस टाइम जो है कराची की टीम को लीड कर रहे हैं डोमेस्टिक सीज़न के अंदर। और यकीनन ये जो हैं बेहतर से बेहतर होते जाएंगे आगे, और उम्मीद की जाती है, मेरा तो बेस्ट विशेस शान के साथ हैं, और मैं यही चाहूँगा कि इंशाल्लाह शान परफॉर्म करें। हालांकि ये बहुत मुश्किल टूर होगा शान के लिए, एज अ बैट्समैन भी, एज अ बैटर भी, और एज अ कैप्टन भी। ऑस्ट्रेलिया का टूर, पाकिस्तान अभी तक जो है कोई टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीती, और जिस तरीके की अब देखने को मिलेगा कि क्या कोचिंग स्टाफ जो है वो अनाउंस किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और बहुत सारे जो नाम हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो लोकल कोचेस के साथ जो है वो पीसीबी जाना चाह रहा है, और हो सकता है कि यूनुस खान को कोई जो है वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी जाए, और आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चलेगा। दूसरे जानिब जो शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन अनाउंस किया गया है टी20 का, ये अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में ही इसका भी पता चलेगा कि वो किस तरीके से लीड करते हैं। लेकिन लीड से ज़्यादा उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और सबसे ज़्यादा उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हाल ही में ये वर्ल्ड कप में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उससे नज़र आ रहा था कि शायद वो फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि उनका जो पेस था वो बिल्कुल 130, 130, 132, 133 km के ऊपर वो बॉलिंग कर रहे थे, और ये उनका पेस नहीं है। वो डेफिनेटली 140 को टच करते हैं, और बहुत अगर कम भी हो तो 137, 138 तक तो वो नॉर्मल उनका पेस होता है। तो अब देखते हैं कि ये वाला जो फैसला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो कुछ फ्रेंचाइजीज से भी आ रहा था, और कुछ साबिक कप्तान जो हैं इसके अंदर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इनकी कप्तानी को लेके। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, वो आखिर रंग ले आई है, और शाहीन शाह अफरीदी को भी कप्तान बना दिया गया है, और वो अब देखते हैं कि किस तरीके से अपनी कप्तानी से जो है वो डिफरेंट तरीके से लीड करेंगे। हालांकि एज सच मेरी नज़र में अगर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाना था तो शान मसूद जो हैं वो एक अच्छी ऑप्शन थे टी20 में भी और ओडीआई क्रिकेट में भी।
लेकिन अब ये उनका मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब का फ़ैसला है और देखते हैं कि ये किस तरीके के जो रिज़ल्ट्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में अब आते हैं आने वाले फ्यूचर में। और एक और जो जिस तरह मैंने आपको बताया आज बहुत ज़्यादा खबरें रहीं पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक। इसी तरीके से मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। और मोहम्मद हफीज़ का सबको पता है, एक थॉरो जेंटलमैन रहे हैं। हफीज़ उन लोगों में से थे जिन्होंने फिक्सिंग जिन लोगों ने की उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई और एक टाइम ऐसा आ गया था मोहम्मद हफीज़ और अज़हर अली उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इनकार कर दिया था इनके साथ खेलने से जब मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हो रही थी। और फिर वो सिलसिला जो है आपस में बात बात के ज़रिए कम्युनिकेशन के ज़रिए बोर्ड और इन प्लेयर्स के दरमियान उसको तय किया गया। और लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं। 2012 का T20 वर्ल्ड कप जो था उसका सेमीफाइनल में पाकिस्तान को वहाँ तक ये इन्होंने पहुँचाया था इनकी कप्तानी में। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। सिवाय उस सेमीफाइनल के जो भारत से पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल एक अच्छे मतलब ऑलराउंडर आप समझ लें। मतलब ऑल ग्रेड्स के अंदर तो वो नहीं आते, लेकिन वो एटलीस्ट इस लेवल पर आ गए थे कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार उन्होंने रखा हुआ था टीम के अंदर भी। और उनको जो कहा जो प्रोफेसर के नाम से वो जाने जाते हैं, तो उनकी जो गेम के रिगार्डिंग नॉलेज या जिस तरीके से गेम को चलाया जाता है उसके बारे में कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो देखते हैं कि हफीज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या ऐसे इकदाम उठाएंगे, क्या ऐसे फैसले करेंगे जिससे जो है पाकिस्तान क्रिकेट में कोई पॉजिटिव जो है हमें आउटकम उसका देखने को मिले। अभी तो जो है जिस तरीके से अभी आपके सामने है हमारी ओवरऑल क्रिकेट का स्टाइल, ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर के ऊपर सारे लोग बात करते रहे, लेकिन इनसे बढ़कर भी और बहुत सारे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज हैं। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और आपको जिस तरीके से और कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उससे आपको डेफिनेटली मैं आगाह करता रहूँगा।